जिंदगी में मुसीबतें तमाम हैं, फिर भी चेहरों पर मुस्कान है। जब जीना ही है हर हाल में दोस्तों, तो मुस्करा कर जीने में यहाँ पर क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जो सिर्फ आपके लक्ष्य पर काम करता है। विद्यार्थियों, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन कुछ मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी अवश्य बदल देता है। इसलिए अपने फैसलों को अहमियत दीजिए। तो रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। हर रोज एक नई शुरुआत होती है। कल की चिंता छोड़ दीजिए, आज से ही मेहनत करना सीख लो। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना जाना है, संघर्ष और मेहनत का ही ये सारा जमाना है। तो फिर आइए जुड़िए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे की आने वाली कक्षाएं आसानी से आप सभी को मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज के महत्वपूर्ण सत्र का पहला प्रश्न आपके सामने है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह। आप लोगों को विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर करना है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो यदि आप सभी ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, केदारनाथ सिंह, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा इस प्रश्न के जवाब में। हम लोग आगे देखते हैं। केदारनाथ सिंह जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? बाघ इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, जो कि लंबी कविता में आती है। यहाँ से देखो बनारस, उसके साथ में आपके लीलाधर जगूड़ी जी हैं। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद। फिर आप सभी लोगों का अगले क्रम में प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी, दुष्यंत कुमार जी, रघुवीर सहाय जी, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है आत्मजयी? तो वो हैं आपके कुंवर नारायण जी। और ये जो आत्मजयी रचना है, इसका जो कथानक है वो कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर मूल रूप से आधारित है, और यह आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण जी की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साए में धूप। ये इनका गजल संग्रह है। इसके साथ में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये समस्त कृतियाँ किसकी हैं? आपके रघुवीर सहाय जी की। हम सभी लोग
अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकारों में शामिल नहीं है? नलिन बिलोचन शर्मा जी, इनका नाम तो आता है। केसरी कुमार जी, इनका भी नाम आता है। नरेश जी, इनका भी नाम आता है। जो शामिल नहीं है नकेनवादी रचनाकारों में, उनका नाम है विकल्प सी, केदारनाथ सिंह। नकेनवाद विद्यार्थियों प्रयोगवाद के समानांतर चलने वाली एक काव्य धारा है। यह स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आता है। इसका जो अन्य नाम है उसे कहते हैं प्रपद्यवाद। और इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख रूप से आते हैं। कौन कौन से 3 नाम हैं? तो वो है आपके नलिन बिलोचन शर्मा जी, केसरी कुमार, नरेश। और ये तीनों कवि जो है बिहार से संबंधित हैं। और केदारनाथ सिंह आपके ये प्रयोगवादी कवि हैं और तीसरे शतक के अंतर्गत आते हैं। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किसे माना जाता है? उसे आप सभी को बताना है। तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो जो पत्रिका प्रयोगवाद को जन्म देने वाली मानी जाती है उसका नाम क्या है? तार सप्तक। क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी के द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। आगे देखते हैं। अगले क्रम में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? काठ की घंटियाँ, ये तो है। कुआनो नदी, ये भी है। लिपटा रजाई में, ये भी है। जो नहीं है रचना सक्सेना जी की, उसका नाम है विकल्प सी, आत्महत्या के विरुद्ध। और काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे, बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। इसके साथ साथ में विद्यार्थियों, हम सभी लोग रघुवीर सहाय जी की रचनाओं को भी देखेंगे। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी में, एक समय था। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके रघुवीर सहाय जी की। आपका अगला प्रश्न है, साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देवनारायण शाही। किसका है ये साखी संकलन? तो वे हैं आपके विजय देवनारायण शाही जी। विजय देवनारायण जो है शाही जी की अन्य रचनाओं को देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो साखी हो गई, मछली घर, संवाद तुमसे। हरिनारायण व्यास जी की रचनाएं हैं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। फिर जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाओं को देखते हैं
कौन कौन सी हैं? कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी, इतने पास अपने 1980 ईस्वी, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। फिर आपका अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी, दुष्यंत कुमार जी, धर्मवीर भारती जी, श्री नरेश मेहता जी। किसकी है आत्मजयी रचना विद्यार्थियों? तो वो हैं आपके कौन? कुंवर नारायण जी। और आत्मजयी ये क्या है? प्रबंध काव्य है। आत्मजयी रचना का प्रकाशन कब होता है? 1965 ईस्वी में कुंवर नारायण ने लिखा है और ये प्रबंध काव्य है। अभी ऊपर हमने बताया आपको साए में धूप, इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ है। दुष्यंत कुमार जी की रचना है और ये काव्य संग्रह यानी गजल संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। फिर कनुप्रिया, प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती जी की काव्य रचना है। संशय की एक रात, नरेश मेहता जी की रचना है और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। और जो आत्मजयी प्रबंध काव्य कुंवर नारायण जी का है, ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध। किसकी है ये पंक्ति? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो वो हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी। फिर आगे जो है पंक्तियां दी गई हैं उसे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति रघुवीर सहाय जी की है। अगली पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। किसकी है ये पंक्ति? बाबा नागार्जुन जी की। फिर आपकी पंक्ति है, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये पंक्ति जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। भग्नदूत मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है साखी। मंजीर चांद का मुंह टेढ़ा है साखी भग्नदूत, चांद का मुंह टेढ़ा है साखी भग्नदूत मंजीर, साखी चांद का मुंह टेढ़ा है मंजीर भग्नदूत। क्या है आपका सही अनुक्रम? विकल्प ए, यानी पहले भग्नदूत का प्रकाशन हुआ है, उसके बाद में मंजीर का, उसके बाद में चांद का मुंह टेढ़ा है और उसके बाद में साखी रचना का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे। इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को हम लोग देखते हैं। भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। किसकी है रचना? अज्ञेय जी की। मंजीर का प्रकाशन है 1941 ईस्वी। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर जी की। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी में। किसने लिखा है? मुक्तिबोध जी ने। और साखी का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। फिर आप सभी लोगों का प्रश्न है, इनमें
कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की है? पथिक, वाजश्रवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन। कौन सी रचना है विद्यार्थियों कुंवर नारायण जी की? तो उसका नाम है वाजश्रवा के बहाने। और वाजश्रवा के बहाने ये क्या है? तो वो है आपका काव्य संग्रह। प्रकाशन वर्ष है 2008 ईस्वी। किसका है? कुंवर नारायण जी का। पथिक, ये भी काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। किसका है ये? राम नरेश त्रिपाठी जी का। मगध, ये काव्य संग्रह है श्रीकांत वर्मा जी का। पहाड़ पर लालटेन, ये काव्य संग्रह किसका है? मंगलेश डबराल जी का। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आप लोगों का प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। कौन सी रचना है इनमें से शमशेर बहादुर सिंह जी की? तो उसका नाम है एक पीली शाम, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर है। फिर पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश जी की रचना है और ये क्या है? कहानी संग्रह। पीली आंधी, प्रभा खेतान जी ने लिखा है इसको और ये है आपका उपन्यास। एक पीली शाम, शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है और ये क्या है? कविता है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है? कुछ कविताएं ये तो है, कुछ और कविताएं ये भी है, काल तुझसे होड़ है मेरी ये भी है। जो रचना नहीं है यानी काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी का, उसका नाम है विकल्प सी, आज अभी आंखों से। और कुछ कविताएं, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1959 ईस्वी में। कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी में। इतने पास अपने 1980 ईस्वी में। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी में। बात बोलेगी 1981 ईस्वी में। काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी। सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। ये सभी रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की हैं। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम। तो ये काव्य पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? कुंवर नारायण जी की आत्मजयी प्रबंध काव्य से। कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। और कुंवर नारायण जी की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, आत्मजयी 1965 ईस्वी, अपने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी, वाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी में प्रकाशित होती है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में
पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियाँ आगे जी की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। तो ये पंक्तियां विद्यार्थियों आगे जी की हवाई अड्डे पर विदा कविता से ली गई हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बनबिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। फिर आगे चलेंगे। आगे जी जो हैं आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं तथा समस्त सप्तकों के ये संपादक थे। आगे जी को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच है, शब्द और सत्य, ये दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। अगले क्रम में बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसका है ये कविता संग्रह? तो वो है आपकी धर्मवीर भारती जी। और ठंडा लोहा काव्य संग्रह जो है ये, इसका प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? 1952 ईस्वी में। धर्मवीर भारती जी ये मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? प्रेम के कवि हैं। कैसे? प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधा योगी गीत नाट्य है 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सात गीत वर्ष 1959 ईस्वी और देशांतर। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रहों को देखते हैं। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वो सूरज है अनुपस्थित लोग। फिर जो है हम लोग गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रहों को देखते हैं। सबसे पहले है मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा 1975 ईस्वी, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ में सुमेलित करना है। सबसे पहले रचना है आत्मजयी। ये किसकी है? कुंवर नारायण जी की। खूंटियों पर टंगे लोग किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। मगध रचना किसकी है? श्रीकांत वर्मा जी की। और पहाड़ पर लालटेन ये किसकी है? आपके मंगलेश डबराल जी की। अब हम सभी लोग इसके कूट को देखते हैं जो उत्तर के रूप में सही है। तो वो है विद्यार्थियों आपका विकल्प डी सही उत्तर इस प्रश्न का। आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। किसने लिखा है? कुंवर नारायण जी ने। खूंटियों पर टंगे लोग प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी। किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। मगध प्रकाशन है 1984 ईस्वी।
किसने लिखा है? श्रीकांत वर्मा जी ने। पहाड़ पर लालटेन प्रकाशन है 1981 ईस्वी, मंगलेश डबराल जी की रचना है। और समर गाथा ये किसकी है? राजेश जोशी जी की काव्य रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? चलिए देखते हैं हम लोग। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? यानी विद्यार्थियों, इस प्रश्न में ये सभी बातें सत्य है। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग भी हुआ है, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा है, नई राहों का अन्वेषण भी इन लोगों ने किया है, और काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध भी किया है। तो यानी क्या है इस प्रश्न में? आपके आल यानी सभी बातें सही हैं, अर्थात इस प्रश्न में आपका उत्तर के रूप में कोई भी विकल्प सही नहीं है। बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले क्रम में। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। कौन नहीं है तार सप्तक का कवि? तो वो है आपके शमशेर बहादुर सिंह, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह ये जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं विद्यार्थियों। और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है, और इसमें 7 कवि शामिल होते हैं जिनकी रचनाओं को संकलित किया गया है और संपादित किया गया है। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। और इस तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? अज्ञे जी, मुक्तिबोध जी, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा जी। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। और प्रयोगवादी जितने भी कवि हैं विद्यार्थियों, वो सब तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है, और इसमें 7 कवि संकलित हैं। कौन कौन से हैं? अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता? किस प्रकार की ये काव्य रचना है? तो ये लंबी कविता में आती है। इसे प्रलंब काव्य या लंबी कविता कहा जाता है। कौन सी रचना को? असाध्य वीणा। और इस कविता का जो मूल भाव है, क्या किया गया है? अहम का विसर्जन। इनकी अन्य कविताएं हैं, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्यूप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच है, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला।
आगे चलेंगे। आप सभी का प्रश्न है, अज्ञेय जी का पूरा नाम है, क्या है पूरा नाम? राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, हरिशंकर परसाई। क्या है अज्ञेय जी का पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। इनकी काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? भग्नदूत, चिंता, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा इत्यादि। फिर आप सभी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध। आप सभी लोगों को बताना है कौन इसमें शामिल नहीं है दूसरा सप्तक में। तो यदि आप सभी ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, क्योंकि गजानन माधव मुक्तिबोध ये है तार सप्तक के कवि हैं, ना कि दूसरे सप्तक के। दूसरे सप्तक का जो है प्रकाशन और संपादन 1951 ईस्वी में हुआ है। और दूसरे सप्तक में आने वाले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती जी। अगले क्रम में फिर आप सभी का प्रश्न है, अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार, पवन दूत। कौन सी रचना है विद्यार्थियों अज्ञेय जी की? तो उसका नाम है हरी घास पर क्षण भर। और इसके साथ में हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, अरी वो करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम, ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। और कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। और पवन दूत ये रचना किसकी है? हरिदास जी की। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं कौन है? त्रिलोचन शास्त्री, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसका है कविता संग्रह कुआनो नदी? तो इसको लिखा है आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इसके साथ साथ में कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। और हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अरि वो करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, असाध्य वीणा, इत्यलम, ये सभी रचनाएं हैं आपके अज्ञेय जी की। और धरती, दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, ये रचनाएं किसकी हैं? त्रिलोचन शास्त्री जी की। ओ अप्रस्तुत मन, ये भारत भूषण अग्रवाल जी की काव्य रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था?
प्रभाकर माचवी ये तो शामिल हैं, नेमीचंद्र जैन ये भी शामिल हैं, भारत भूषण अग्रवाल ये भी शामिल हैं। जो नहीं शामिल हैं तार सप्तक में तो उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। और रेणुका, हुंकार, रसमृति, कुरुक्षेत्र, सामधेनी ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की। और इसके साथ में क्या होता है? तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में किया था। और इस तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित और प्रकाशित की गई थी। नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, आज्ञे जी इसमें आते हैं। और आज्ञे जी ने दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में किया था और तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब किया है? 1959 ईस्वी में। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आज्ञे जी ने चौथे सप्तक का प्रकाशन कब किया था। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? बाबा नागार्जुन जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, गजानन माधव, मुक्ति बोध जी। किसकी है प्रसिद्ध कविता अंधेरे में? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प डी गजानन माधव मुक्तिबोध, तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अंधेरे में यानी प्रसिद्ध कविता को आपने देख ही लिया है कि ये मुक्तिबोध जी की है। और जो महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, यानी अंधेरे में जो ये कविता है इसका संकलन किसमें है? चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में। और ये जो कविता है अंधेरे में विद्यार्थियों, फैंटेसी शैली में लिखी गई है। एक लंबी कविता की श्रेणी में ये गिनी जाती है। और मुक्तिबोध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती इत्यादि। तो आज के सेशन को विद्यार्थियों हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में प्रयोगवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर होंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अपने साथी मित्रों को चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए आपका प्यार होता है जो ऊर्जा का काम करता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलते हैं आप सभी को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को विद्यार्थियों।